देश में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां लगातार आतंक के आकाओं तक पहुंचने की कोशिशों में जुटी हुई है। देश ने भले ही पहलगाम के बदले ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंक के खिलाफ कड़ी आवाज उठाई हो, लेकिन अब सरकार और सुरक्षा एजेंसी इसकी जड़ को ही खत्म करने में लगी हुई है। ऐसे में देश में छुपे गद्दारों की तलाश की गई और देश के कोने कोने से ऐसे लोगों को ढूंढा गया जिनका आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान से कोई नाजायज नाता हो। ऐसे ही लोगों में उत्तर प्रदेश से भी आईएसआई जासूस पकड़ा गया। तारीख थी 18 मई 2025 और दिन था रविवार। एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया और जब से शहजाद एटीएस की गिरफ्त में आया है, हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। अब एक बार फिर शहजाद को लेकर एक नया राज खुला है। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। रामपुर के शहजाद को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद से लगातार उसे लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। आईएसआई जासूस शहजाद किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश का ताना बाना बुन रहा था। खुफिया एजेंसियों ने इसकी जैसे ही भनक लगी तो फिर शुरू हुई उसकी निगरानी। इसके बाद उसे दबोच लिया गया। तस्करी के जरिए वह आईएसआई एजेंटों के संपर्क में आया और जासूसी करने लगा। शहजाद 3 बार पाकिस्तान, 10 बार सऊदी अरब जा चुका है। शहजाद मसालों के व्यापार की आड़ में पाकिस्तान आता जाता था, वहीं आईएसआई एजेंटों के संपर्क में आकर जासूसी गतिविधियों में लिप्त हो चला। एटीएस ने 2 महीने तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। कॉल रिकॉर्डिंग सहित अन्य सबूतों के आधार पर उसे मुरादाबाद से फिर गिरफ्तार किया गया। शहजाद को अदालत ने 31 मई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा। एटीएस जल्द ही उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ भी करेगी। सूत्रों के मुताबिक शहजाद के संपर्क में कुछ और लोग भी थे जिनकी गतिविधियों पर एजेंसियों की नजर है। हालांकि जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है और किसी भी अन्य व्यक्ति को अब तक हिरासत में नहीं लिया गया है। खुफिया एजेंसी उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। वो हर एंगल से इसके पीछे के सच को जानना चाह रही है। सूत्रों के मुताबिक परिवार के लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि शहजाद 3 बार पाकिस्तान जा चुका है। इतना ही नहीं, एक बार तो वह अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेकर गया था। इसके अलावा वो 10 बार सऊदी अरब भी जा चुका है। अब एटीएस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि क्या पत्नी का भी कोई कनेक्शन है। उसने रामपुर के कई युवकों को पाकिस्तान भेजा था, उसके लिए वीजा का इंतजाम भी किया था। शहजाद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने टांडा स्थित उसके घर और आसपास के लोगों से पूछताछ की। कई स्थानीय लोग भी जांच के घेरे में हैं जिनसे शहजाद का संपर्क रहा। शक है कि उसने कुछ लोगों को भी इस नेटवर्क में जोड़ा था। एटीएस जांच में खुलासा हुआ कि शहजाद ने भारत में रह रहे आईएसआई एजेंटों को फर्जी नाम पते पर सिम कार्ड दिलवाए थे। इतना ही नहीं, उसने रुपयों की व्यवस्था भी की थी। इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से संपर्क में रहने के लिए किया जाता था। शहजाद ने कई बार भारत के कई हिस्सों से लोगों को तस्करी के बहाने पाकिस्तान भेजा। इन यात्राओं के लिए जरूरी वीजा और दस्तावेज आईएसआई एजेंटों के माध्यम से बनवाए गए। इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तानी दूतावास का एक अधिकारी एहसान उर रहमान उर्फ दानिश भी सक्रिय भूमिका में रहा है। अब एटीएस उन युवकों के बारे में जानकारी जुटा रही है जिन्हें पाकिस्तान भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह सामने आया कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात दानिश आईएसआई एजेंट्स के इशारे पर शहजाद और उनके साथियों को वीजा दिलाने में मदद किया करता था। बता दें कि दानिश ने ही हरियाणा की ज्योति मेहरोत्रा को भी पाकिस्तान भेजने का इंतजाम किया, जिसे जासूसी के आरोप में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
तस्करी के दौरान शहजाद का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से संपर्क हुआ, जिसके बाद उनके बीच व्हाट्सएप पर बात होने लगी। एजेंट्स ने उससे कई गोपनीय सूचनाएं जुटाकर भेजने को कहा ताकि कोई आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके। धीरे धीरे उसने रामपुर के कुछ युवाओं को कॉस्मेटिक्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, महिलाओं के कपड़े की तस्करी के काम में अपने साथ जोड़ा। उनका वीजा आईएसआई एजेंट्स की मदद से हासिल किया। एटीएस को यह भी शक है कि पाकिस्तान एजेंट से मिलने वाली रकम को भी भारत में जासूसी करने वाले लोगों को मुहैया कराने, अलगाववादी और विध्वंसकारी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के लिए यह जुटा रहा था। उसने मोबाइल की फोरेंसिक जांच में एजेंट से मिलने वाली रकम का ब्यौरा हासिल करने की कवायद भी की जा रही है। उसे रिमांड पर लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले बाकी एजेंट्स के बारे में भी पूछताछ करने की तैयारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।